देखिए, अभी हाल ही में हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जनाब मनोज सिन्हा साहब को लेफ्टिनेंट गवर्नर तैनात किया गया है। तो जहाँ पे भी जो भी हुक्मरान होते हैं, हर तबके को उनके साथ उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, चाहे अवामी सतह पे हो या सरकारी मुलाजमीन हो। हर फ़र्द को वक्तन फ़वक्तन हुकूमत के साथ ये उम्मीदें वाबस्ता होती है कि लोगों का भला हो, लोगों की जो डिमांड्स हैं वो पूरी हो जाए। इसी तरह सरकारी मुलाजमीन की भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे उम्मीदें वाबस्ता हैं इस वक्त नए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से। ख़ासकर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे 60,000 से ज़्यादा जो डेलीवेजर्स इस वक्त पिछले कई सालों से तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, तो उनके साथ वक्तन फ़वक्तन खिलवाड़ किया गया। मुख्तलिफ़ सरकारों ने उनके साथ वादे किए कि उनको रेगुलर किया जाएगा, लेकिन आज तक मसला जूं का तूं है। तो हमें ये उम्मीद है कि नए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उस मसले पर संजीदगी के साथ गौर करने के बाद एक सही फ़ैसला लेने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी ये उम्मीद है, ताकि इन टेलीविज़नों का भला हो जाए। इसी तरह बहुत से महकमों में बहुत से मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। इसी तरह जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स हैं, उनकी जो ऑनरेरियम हैं वो दूसरी रियासतों के मुकाबले में बहुत कम हैं। तो हमें उम्मीद है उनके ऑनरेरियम में जो उनका वजीफ़ा जो उनको मिल रहा है उसमें इजाफ़ा या एट पार दूसरी रियासतों के साथ उनको किया जाएगा। इसी तरह हर महकमे में बहुत सारे जो मुलाजमीन है, चाहे वो परमानेंट मुलाजमीन है या टेम्प्रेरी मुलाजमीन है, जैसे फूड सप्लाइज़ की बात करें तो यहाँ के जो लेबरर्स हैं या जो हमारे एपी शॉप डीलर्स हैं, उनका मसला है। इसी तरह बहुत सारे महकमों में बहुत से मुलाजमीन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ख़ासकर पे एनॉमलीज़ की या दूसरी जो मामलात हैं। तो हमें उम्मीद है कि नए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनमें तरजीही बुनियादों पे उनका हल देखेंगे, ताकि मुलाजमीन जो मायूस इस वक्त हैं उनके चेहरों पे भी रौनक आ जाए। देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। आपने जिक्र किया पिछले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, जो इससे पहले थे मरमू साहब, उनने वादे किए, बहुत सारे वादे किए, लेकिन कुछ तो पूरे हो गए, कुछ नहीं पूरे हो गए होंगे। इसी तरह डेलीवेजर्स के साथ भी मसला हो गया कि वक्त पर उनको तनख्वाह नहीं मिली। ईद का दिन था या और भी त्यौहार होते हैं, तो इंसान को ज़रूरत है वेजेस की हर महीने, जैसे मुलाजमीन को हर महीने तनख्वाह मिलती हैं। वही तो मैं बताना चाहता था कि ये सिर्फ़ त्यौहार का ही मसला नहीं है। हर महीने हर घर को रोटी रोज़ी चलाने के लिए पैसा दरकार है। अगर हम विदहेल्ड किसी के वेजेस रखेंगे तो नेचुरली उस घर में फाका कशी के चांसेस ज़्यादा हैं। उनके जो बच्चे हैं, उनको जो तैलीमी कैरियर जो है उस पर वो भी असरअंदाज हो सकता है। तो इसमें सरकार को सोचना चाहिए और वक्त पे जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो डेलीवेजर हैं या रेगुलर एम्प्लॉइज़ हैं या जो भी इसी तरह के जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनकी सैलरी को वक्तन फ़वक्तन रिलीज़ करना चाहिए हर महीने, जो कि एक तरीका होना चाहिए ताकि उनकी जो भी ज़रूरियात हैं वो वक्त पे पूरी की जा सके। साहब उनने वादे किए, बहुत सारे वादे किए, लेकिन कुछ तो पूरे हो गए, कुछ नहीं पूरे हो गए होंगे। इसी तरह डेलीवेजर्स के साथ भी मसला हो गया कि वक्त पर उनको तनख्वाह नहीं मिली। ईद का दिन था या और भी त्यौहार होते हैं, तो इंसान को ज़रूरत है वेजेस की हर महीने, जैसे मुलाजमीन को हर महीने तनख्वाह मिलती हैं। वही तो मैं बताना चाहता था कि ये सिर्फ़ त्यौहार का ही मसला नहीं है। हर महीने हर घर को रोटी रोज़ी चलाने के लिए पैसा दरकार है। अगर हम विदहेल्ड किसी के वेजेस रखेंगे तो नेचुरली उस घर में फाका कशी के चांसेस ज़्यादा हैं। उनके जो बच्चे हैं, उनको जो तैलीमी कैरियर जो है उस पर वो भी असरअंदाज हो सकता है। तो इसमें सरकार को सोचना चाहिए और वक्त पे जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो डेलीवेजर हैं या रेगुलर एम्प्लॉइज़ हैं या जो भी इसी तरह के जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनकी सैलरी को वक्तन फ़वक्तन
रिलीज़ करना चाहिए हर महीने, जो कि एक तरीका होना चाहिए ताकि उनकी जो भी ज़रूरियात हैं वो वक्त पे पूरी की जा सके।